रेलवे एएलपी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास का लाभ। और देखते हैं हमारा पहला सवाल। पब्लिक स्कूल जी, बहुत अच्छा। सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है तो बताइएगा। लोहा कितना प्रतिशत पाया जाता है भूपरपट्टी में? 5%। एल्यूमिनियम कितना पाया जाता है? 8% पाया जाता है, याद रखिएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। याद रखिएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, ठीक है। और दूसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु पूछेगा तब लोहा, ठीक है। याद रखिएगा, धातु बोलेगा तो एल्यूमिनियम और दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु बोलेगा तो लोहा, याद रखिएगा, ठीक है। पहले नंबर पे ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा एल्यूमिनियम, चौथा लोहा। चलिए, तो ये सेशन इंपॉर्टेंट है। अगला जो सवाल है आंसर करेंगे आप लोग। सबसे हल्की धातु कौन सी है? एस के चौहान जी गुड मॉर्निंग। विलेज बॉय, लाइव ट्रेड, सभी को आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम। बहुत अच्छा, आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, आप जानते हैं। और लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। चलिए, ये सवाल बहुत अच्छा है, आप लोग आंसर करें अगर आपको पता है तो। इनमें से आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो आंसर करें। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं आपको बताना है। तो फटाफट आंसर करें। आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में 18 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 5वें हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 5वें आवर्त में रुबिडियम से लेकर जेनोन तक तत्व शामिल है। तो याद रखिएगा, आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कुल 18 तत्व हैं। 5वें आवर्त में रुबिडियम से लेकर जेनोन तक तत्व। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। इनमें से कौन सा पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? तो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े, फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बताएं कि पृथ्वी पर में पाया जाने वाला तत्व बोलेगा तो आप ऑक्सीजन आंसर करेंगे। ऑक्सीजन 46.6% पाया जाता है। दूसरे नंबर पे सिलिकॉन। अगला सवाल काफी अच्छा है, आंसर करने का प्रयास करें। इनमें से कौन आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक है? तो आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए मोसले, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी मेंडलीव, ऑप्शन डी एवागाड्रो। तो बताइएगा आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है, आपको बताना। बहुत इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करेंगे आप लोग इस सवाल का आंसर करेंगे। तो आधुनिक आंसर होगा मोसले। आधुनिक आवर्त नियम का प्रवर्तन किसने किया? तो आप याद रखिएगा मोसले ने दिया था, आंसर हो जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो आपको बता चुके हैं, बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? उस संख्या पर आधारित है जो कि मोसले के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? मोसले के द्वारा दिया गया है। और ये परमाणु संख्या पर आधारित है, याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी लोग आंसर करेंगे। पूछा है इनमें से शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो शून्य समूह में रखे गए तत्वों को किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। बेहतरीन सवाल है कुंदन मिश्रा जी, पुष्पा कुमारी जी, सुनील की डायरी, प्रजापति चंद्र जी आंसर करेंगे। और सेशन को आप लोग से शून्य समूह में किसको रखा गया है? तो क्षार धातु होगा नहीं। अगला जो ऑप्शन है निष्क्रिय धातु, आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निष्क्रिय धातु ही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि याद रखिएगा शून्य समूह में रखा जाता है निष्क्रिय धातु को, यानी अक्रिय गैस को। शून्य समूह बोले या तो एक याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं समूह 17। क्या? समूह 17 यानी ग्रुप 17 में रखा जाता है। वर्गों की संख्या कितनी है आपको बताना है, तो आंसर करें। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? वर्गों की संख्या कितना है? तो आप जानते हैं 18। वर्गों की संख्या कितना है? 18। और आवर्त बोलेगा कितना है? परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन, परमाणु संख्या।
तो आप जानते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार है वह है परमाणु संख्या। क्या है? परमाणु संख्या। आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? से पूछा गया है। तो आसान सा सवाल है, बार बार ये सवाल एग्जाम में आपका पूछा जाता है। तो आप जानते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाता है। तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं? आंसर करेंगे। ठीक है, तो आप आंसर करें। ये क्वेश्चन हम बता ही चुके हैं आपको, तो बता दीजिए अगर आपको अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं, फटाफट बताइएगा। तो आप जानते हैं जीरो समूह में रखा गया है। अक्रिय गैस को किस समूह में रखा गया है? तो अक्रिय गैस को जीरो समूह में रखा गया है। ठीक है, आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जीरो ग्रुप में रखा गया है। अगला सवाल, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो बहुत इजी सवाल है, आंसर कीजिएगा। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहते हैं इनर्ट गैस। सारणी के उदग्र स्तंभों को याद रखिएगा वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। और इसी को समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग या